अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं व्हेन टू यूज़ स्पाइरल मॉडल कि स्पाइरल मॉडल का इस्तेमाल कब किया जाता है। इससे पहले की वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि स्पाइरल मॉडल क्या होता है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी डिस्कस हो चुका है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोज़ नहीं देखी वो देख सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। व्हेन टू यूज़ स्पाइरल मॉडल कि स्पाइरल मॉडल का इस्तेमाल कब किया जाता है। स्पाइरल मॉडल हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा हो। स्पाइरल मॉडल का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब हमारी रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर हों, हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स का मुकम्मल पता ना हो, तो उस वक्त भी हम स्पाइरल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। स्पाइरल मॉडल का इस्तेमाल तब भी किया जाता है जब हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं आने वाले दिनों में। मान ले कि एक बिज़नेसमैन है, उसका पहले बिज़नेस इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसने अपने लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाया। आने वाले दिनों में फ्यूचर में उसका बिज़नेस ग्रो करने लगा, उसका बिज़नेस इंक्रीज़ ग्रो हो गया और उसकी रिक्वायरमेंट्स भी इंक्रीज़ हो गई। तो उसने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस लानी है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई हैं। तो इन हालात में जिस मॉडल का हम इस्तेमाल करते हुए सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे वो है स्पाइरल मॉडल। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए स्पाइरल मॉडल का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि जब हाई रिस्क हो उस वक्त भी हम स्पाइरल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। व्हेन प्रोजेक्ट इज़ लार्ज, स्पाइरल मॉडल का इस्तेमाल उस वक्त भी किया जाता है जब हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होता है। व्हेन रिलीज़ आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रीक्वेंट, जब रिलीज़ फ्रीक्वेंटली तौर पर जो है की जाती हैं। मतलब ये कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर बना के पहले ही एक प्रोटोटाइप के एक मॉडल के तौर पर दे दिया और बाद में आने वाले दिनों में उस सॉफ्टवेयर के अंदर न्यू से न्यू चेंजेस हम लाते रहें और उसके अंदर फीचर जो है ऐड करते रहे। व्हेन क्रिएशन ऑफ ए प्रोटोटाइप इज़ एप्लीकेबल, उस वक्त भी हम इस्तेमाल करते हैं स्पाइरल मॉडल का जब हमारा एक सॉफ्टवेयर बन गया लेकिन हमने एक मॉडल के तौर पर आगे पहुंचा दिया कि ये हमारा सॉफ्टवेयर है और आने वाले दिनों में हमारे सॉफ्टवेयर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेंगी आपको। व्हेन रिस्क एंड कॉस्ट इवैल्यूएशन इज़ इम्पॉर्टेंट, जब हमारा रिस्क और हमारी कॉस्ट इन चीज़ों के बारे में देखा जाता है, इन चीज़ों के बारे में परखा जाता है, देखा जाता है कि कितनी कॉस्ट होगी, कितना रिस्क है, उस वक्त भी हम स्पाइरल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर मीडियम टू हाई रिस्क प्रोजेक्ट, उन प्रोजेक्ट के लिए भी स्पाइरल मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है जब हमारा प्रोजेक्ट मीडियम रिस्क का हो या फिर हाई रिस्क का हो। व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर एंड कम्प्लेक्स, जब हमारी रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर होती हैं, पेचीदा होती हैं, कम्प्लेक्स होती हैं, तो उस वक्त हम स्पाइरल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन चेंजेस में रिक्वायर एट एनी टाइम, जब हमें सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी चेंजेस लानी हो किसी भी वक्त, तो हम जो हैं स्पाइरल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की कि व्हेन टू यूज़ स्पाइरल मॉडल। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।